जो तुम्हारे पास है उसका सुख भोगो, जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। तुम्हारी जेब में 90 रुपये है, उसका लुत्फ उठाओ, लाभ उठाओ। 100 रुपये में जो 10 कम है उसके पीछे कभी मत भागो, क्योंकि 100 रुपये कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। आज आपके पास में कुछ खर्चा है तो उसे खर्च कर दीजिए, कल और देगा भगवान। कल मेहनत करने जाओगे तो और आएगा। जब तक आप स्वस्थ हैं तब तक सारी दुनिया आपके साथ है, लेकिन जिस दिन आपका शरीर साथ नहीं देगा उस दिन आपका अपना ही सपना हो जाएगा। मैं कहता हूँ मेरा कहना मानो तो धन कमाने में लापरवाही कर देना, रिश्ता बनाने में लापरवाही कर देना, खाने पीने में लापरवाही कर देना, यहाँ तक कि गाड़ी चलाने में भी लापरवाही कर देना। लेकिन अपनी सेहत के बारे में कभी भी लापरवाही मत करना। सेहत है तो कुछ भी ना होकर भी सब कुछ है, सेहत नहीं है तो सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। याद रखना, जीवन में सफलता अच्छी तरीके से नहीं, अच्छी तैयारी से मिलती है। किसी भी काम के लिए अपने मन को तैयार करिए, साधन खुद ब खुद जुटने चले जाएंगे। हाथ में हाथ रखकर भाग्य के भरोसे कभी मत बैठना कि मेरा भाग्य आएगा जब मेरा जिंदगी बदल जाएगी। उठिए और हाथों हाथ अपना भाग्य खुद बढ़ाइए, खुद बनाइए अपना नसीब। तुम्हारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। जिंदगी में 1-2 बार असफल हुए भी तो क्या हुआ, उससे सबक तो मिलेगा आपको। फिर संघर्ष करो। ध्यान रहे, रात कितनी भी गहरी हो, सूर्य को हमेशा के लिए नहीं ढक सकते। अपनी हीन भावना को निकाल फेंकिए और जो आपके अंदर छुपा है कि हम ये नहीं कर सकते, उसे अपने अंदर से काट दीजिए और बाहर फेंक दीजिए और नए सिरे से पूरी ताकत के साथ जिंदगी की जंग जीतते आगे बढ़िए। जिंदगी की जंग में कभी जीतोगे कभी हारोगे, ये तो दिन आते रहेंगे, पर तुम्हें जो करना है वो आपके ऊपर है। कभी गिरोगे कभी जय होगे, कभी पराजय होगे। इसके बावजूद उम्मीदें जिंदा रखना, मनोबल बनाए रखना। रिश्ते नाते टूट जाएं, चिंता की कोई बात नहीं। काम धंधा छूट जाए, चिंता की बात नहीं। मकान टूट जाए, दुकान टूट जाए, चिंता की कोई बात नहीं। बस तुम्हारा मनोबल नहीं टूटना चाहिए, मनोबल जुड़ा रहना चाहिए। सब कुछ टूट जाए, सब कुछ जुड़ जाएगा अगर आपका मनोबल जुड़ा है तो। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और भगवान का ध्यान देते रहिए और अपने काम पे फोकस करते रहिए। स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, किसी में ऐसी ताकत नहीं कि वो मुझे हरा सके। लोगों को ताज्जुब हुआ, ये दुबला पतला साधु कहता है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। लोगों ने पूछा, आप कहते हैं कि आपको कोई नहीं हरा सकता, कैसे? रामतीर्थ ने कहा, वो ऐसे कि मैं पहले से ही हारा हुआ हूँ। सच ये है कि हारे हुए को हराना कठिन नहीं, असंभव भी है। और फिर ये भी तो कहा जाता है कि हारे को हरि नाम कहते हैं। धर्म विधि निषेध दोनों हैं। धर्म एक्सीलेटर का भी काम करता है और ब्रेक का भी काम करता है। दोनों के तालमेल से ही जीवन की गाड़ी चलती है। धर्म विधि से ज़्यादा निषेध की भाषा बोलता है। दान ना करो तो कोई बात नहीं, पर कम से कम चोरी तो मत करो। पुण्य ना करो तो कोई बात नहीं, कम से कम पाप तो मत करो। जीवन की गाड़ी में विवेक रूपी ड्राइवर हो और सत्संग की रूपी पेट्रोल हो तो फिर प्रभु तक पहुंचने में कोई देरी नहीं लगती है। सूर्य की तरह पानी लो, घड़े की तरह जैसे पानी लेते हैं। नदी सरोवर से पानी लेती है और सूर्य घड़े से पानी लेता है। समुद्र सब जगह से पानी लेता है, लेकिन पानी अपने पास नहीं रखता कुछ भी। तुम भी कमाओ, सब जगह से लो, मोटिवेशन लो नीति से, और मौका आने पर समाज पर बरसा दो, जरूरतमंद लोगों पर लुटा दो। बादल लेते हैं तो काले हो जाते हैं, वर्षा लेते हैं तो सफ़ेद हो जाते हैं। तुम भी लुटा दो, पाक साफ हो जाओगे। मैं कहता हूँ, याद रखना कि नीति से कमाओ और रीति से खाओ और प्रीति से लुटाओ। देने से बढ़ता है तो दिए, दान कीजिए। जीवन की दौड़ में गिरना बुरी बात नहीं, गिरे रहना बुरी बात है। चलोगे तो गिरोगे भी। सच और सच तो ये है कि गिरता वही है जो चलता है। गिरो मगर गेंद की तरह। गेंद नीचे गिरती है तो तेजी से ऊपर भी उठती है। आप भी गिरोगे पर तेजी से ऊपर उठोगे। मिट्टी के गोंदे की तरह मत गिरो। मिट्टी का गोंदा नीचे गिरता है
तो वही कि वहीं चिपक कर रह जाता है। गंगा बार बार गिरती है, उसका गिरना भी एक गंगोत्री से गंगा सागर बना देता है। ऐसा गिरना बुरी बात नहीं, पर गिरे रहना सबसे बुरी बात है। सफलता की कोई भी किसी के पास में चाबी नहीं है, चाबी है मेहनत, हार्ड वर्क। सफलता किसी की बपौती नहीं, किसी के बाप की नौकर नहीं जो आ जाए। सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो प्रार्थना के अनुरूप, प्रयत्न और मोटिवेशन के अनुकूल परिश्रम करते हैं तो उन्हें सफलता मिलती है। सफलता उनके चरण पकड़ती है। हाथ की लकीरों के पीछे मत पड़ो। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। आज का पूर्वार्थ की कल ही तकदीर है। आज करोगे तो कल मिलेगा। किसी संत मुनि को अपना हाथ मत दिखाते फिरना, बस उनका हाथ अपने सिर पर रखवा लेना, सच में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दो लोगों के सामने अपनी सफाई कभी मत देना। एक दोस्त के सामने, दो दुश्मन के सामने। दोस्त के सामने इसलिए सफाई कभी मत देना क्योंकि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं, और दुश्मन के सामने सफाई इसलिए मत दो क्योंकि उसे इस पर कभी यकीन नहीं होगा। अगर आप सच्चे हैं तो आपकी सच्चाई खुद एक सफाई है, और अगर आप सच्चे नहीं हैं तो आपकी सफाई में कोई सच्चाई नहीं है। अहंकार आत्मक मदिरा है। अहंकार एक ऐसा नशा है, इंसान को बर्बाद कर देगा। इससे दूर रहिए, जो मदिरा के नशे से भी भयंकर खतरनाक होता है। अहंकार एक नशा नहीं है, ये एक ड्रग है। ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। जितना तुम ऊपर उछलोगे उतना ही नीचे घुसेड़ देगी आपको। साधारण मदिरा के पान करने से मनुष्य मध्य के नशे में धुत हो जाता है, पर अहंकार रूपी मदिरा के सामने नशा होता नहीं, सब कुछ खत्म कर देता है। उससे मनुष्य धुत नहीं होता बल्कि धुत हो जाता है। तो ऐसी चीजों से बचिए। अहंकार जिंदगी में मत कीजिए। अहंकार तुम्हें नीचे गिरा के रख देगा। जो भी तुम्हारे पास में अभी है वो जिंदगी में कभी नहीं आएगा। अभी जो समय है उससे यूज करिए। वो अच्छी और सच्ची बातों पर ध्यान दीजिए। परीक्षा परिणाम जीवन का अंतिम परिणाम नहीं है। आप पूरी लगन से पढ़ते हैं फिर भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं तो निराश मत होइए, पुण्य प्रयास कीजिए। देखना एक दिन सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। जो लोग मन के माफिक रिजल्ट न लाने पर सुसाइड जैसा कदम उठा लेती है, उन्हें पता होना चाहिए कि परीक्षा फल जीवन से बड़ा नहीं है। और फिर सफलता विफलता तो जीवन के अंग हैं। कभी कभी हमें विफलताओं को भी स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जो होगा। अगर आप सुसाइड कर लेते हैं तो क्या होगा, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। अस्त व्यस्त मत रहो, कीचड़ में कीड़े की तरह मत रहो। चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो। चिंता करो आज की, कि आज मुझे पढ़ना है और कल मुझे पास होना है। तो इस बात की करो कि मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा। आज तुम फेल हो चुके हो, सुसाइड कर लोगे तो इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है आपका। सुसाइड करने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। तुम इस लोक में अपने निर्वाह के लिए कर्जा ले लो, फिर परलोक में क्या करोगे, कर्जा कहाँ से लोगे, और कर्जा भी तुम्हें देगा कौन। भाई मेरे, जो करना है यही कर्जा लेकर पढ़ ले, लिख ले, जो भी करना है, नाम यहीं पर कर्जा, ऊपर कुछ नहीं है। इन चीज़ों से बचिए, आगे बढ़िए। ऐसी बातें कहीं और चैनल पर नहीं मिलने वाली हैं।